नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सृजन में एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जीके के 700 से भी ज़्यादा वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आपको यदि आप पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने 700 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पे हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो भारत में लास्ट में सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। सही जवाब है मधुमेह। बिहू राज्य किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। जो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन है। दोस्तों तो भारत का प्रथम जनरल गवर्नर विलियम बेंटिक है। कौन है, विलियम बेंटिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था। दोस्तों तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु राज्य का पोंगल त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह पंजाब का है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी बेयार्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहला महिला शासक कौन थी। भारत की पहला महिला शासक रजिया सुल्तान थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन सी है। तो सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल महिला थी। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव पहली महिला थी जो कि माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। वास्को डिगामा भारत कब आया। तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है।
हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी इनका प्रमुख त्यौहार है सिखों का। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम विजय घाट है। क्या नाम है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे विधानसभा के। विधानसभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल का त्यौहार ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव कौन सा है? गंगा का डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है। याद रखिएगा 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ओके, चलिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। रेडियो एक्टिवेटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने किया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा का सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसे दिखाई देता है? काले रंग का दिखाई देता है। और हम लोगों को नीले रंग का दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या नाम? विजय घाट नाम है। याद रखिएगा दोनों को, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का नाम है जो उनकी समाधि है, और राजघाट जो है गांधी जी के नाम के समाधि का नाम है। भारत में सबसे पहली रेल कहाँ तक चली? तो सबसे पहली मुंबई में चली, थाने तक चली थी। मुंबई से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार रेल मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। मोदी जी भी गए थे, आपने उनका स्टेटमेंट सुना होगा। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिवेली थे पहले महासचिव। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश इसके सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है? हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं राष्ट्र संघ सुरक्षा के परिषद के अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? दक्षिण सूडान। ठीक है। किस कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। आपको चोट लग जाएगा तो लगातार खून बहता रहता है, थक्का नहीं बनता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक कहाँ खेला गया था? रियो डी जनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। विश्व विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 44,212 वर्ग किलोमीटर का हरियाणा का क्षेत्रफल है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन एक ऐसा देश है जिसकी सर्वाधिक सीमा अधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तूफान मापा जाता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है विश्व का? सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। चलिए, कंजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम राज्य में है। क्या? कंजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अपनी धुरी पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है बिजली की। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा, किसने नारा दिया था? लोकमान्य तिलक ने यह नारा दिया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों? तो पता होगा आपको, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है या फिर दुग्ध मेखला है। ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। क्या है? उदंत मार्तंड है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र।
तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभान हंस को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस मतलब यूनान से 1896 में हुआ था ओलंपिक खेलों का शुरुआत। ओके। भारत किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में भारत 8 बार स्वर्ण पदक जीता है और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है भी, आपको पता ही होगा। चलिए, भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कब जीता गया था? 1880 में मॉस्को में जीता गया था सबसे लास्ट बार स्वर्ण पदक। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्षों के लिए होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोला है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुआ था। सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहले ही भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। ओके। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे, प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। झंडा ऊंचा रहे हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होता है? कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को एकमात्र ऐसे थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो कि अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात थे? शहनाई के लिए थे। भारत रत्न जिनको दिया गया है, किसको दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। यह कौन से मतलब बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई को बजाते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से हुआ था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। उत्तर ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। विश्व में पहली बार एक महिला जो चढ़ी थी उनका नाम था क्या था? जुनको तबाई। यह कहाँ की थी? जापान की थी। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का रोग है। पीलिया कौन से अंग का रोग है? यकृत या फिर लीवर जिनको हम बोलते हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसने दिया था? यह पास्कल का नियम है। द्रव जो होता है, जब हम द्रव पे दाब लगाते हैं तो चारों दिशाओं में एक बराबर फैलता है, वह यह नियम किसका है? यह नियम पास्कल का नियम है। ठीक है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले अशोकों के अभिलेख को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? उक्त गुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी।
गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की थी? जो सिख समाज है उसमें लंगर की प्रथा गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को बदल दिया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना एक स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन। चीनी यात्री ह्वेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? ओ जो वक्त रक्त समूह होता है वह सर्वदाता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितना होता है? लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? यह सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष से हम क्या नापते हैं? एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को मापते हैं, खगोलीय दूरी जिसको बोलते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट दिल्ली नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, इनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मरो मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा का अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? राजा मोहन राय का था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस की तिथि को मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगले क्वेश्चन पे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? दादा साहब फाल्के है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक का कौन है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गार्गिन रूस के थे, पहली बार अंतरिक्ष में जो गए थे। चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले कौन व्यक्ति थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है जिसने और उसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सन 1975 में सबसे पहले क्या छोड़ा गया था? उपग्रह छोड़ा गया था भारत की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करती है? अग्नाशय करती है। कूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन से हैं? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। कौन है? हेनरी डुनांट हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या फिर कौटिल्य हैं। स्वामी विवेकानंद का स्मारक कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेस में कितने राज्य सम्मिलित हैं? तो 8 राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है? तो भारत में होता है। सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पे मिलता है? भारत में मिलता है। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड किसने बनवाया था? जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। नाम बी से बेरी बेरी याद रख लीजिएगा। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। विटामिन डी सूर्य के रोशनी में हमको मिलता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकांडिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिग्मोमैनोमीटर का किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी को हम लोग कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कहते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी?
1907 के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के दो भाग उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में डिवाइड हो गए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था अकबर का जन्म। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? ब्राजील में किया गया था 2014 का। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? रूस में किया गया था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे? ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों में प्रयुक्त बैठकी की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मंगालकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के में कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? मैक्सिको सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा सिटी देश है क्षेत्रफल के अनुसार। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य और लाल सागरों को जोड़ती है। लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा एंड नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो कहाँ है राजधानी? सिलवासा इसकी राजधानी है, दादरा और नागर हवेली की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओके। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है आईने अकबरी के लेखक। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जी को हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपी हड्डी होती है जो कि कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है जो कि जांघ में होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 मांसपेशियां हैं। 639। और हड्डियां कितनी हैं? 206 होती हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन का होता है। ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ओके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत नाम है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का
प्रस्ताव कब पारित किया गया पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। मत्स्य नील क्रांति का संबंध मत्स्य से, मछली से है, याद रखिएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 2062 में सबसे प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में था। ओके, सेल्यूकस का राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, वह कौन था? मैगस्थनीस था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की बनी होती है? आयरन, क्रोमियम एंड निकल की बनी होती है स्टेनलेस स्टील। ओके, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों? कांसा कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया गया था? 1893 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि बनारस में है। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज से मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद ग्रंथ में है। ठीक है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत से संपन्न होती है अधिकतर पाचन क्रिया। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। आपने इसको क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। बॉल पेन का सिद्धांत किस पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किस के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? शुक्र सबसे पृथ्वी के नजदीकी ग्रह है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। अगर मनुष्य कोई भी वस्तु देखता है तो उस वस्तु का परछाई कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो जीके के क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखते रहिए। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखते रहेंगे तो आपको जब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक जो सही आंसर होगा क्लिक हो जाएगा। ठीक है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर को हम लोग मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर को। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? उसको हम होम पेज कहते हैं। प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ियों में। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की गति हवा में। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? शुक्र है। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है।
सौरमंडल की आयु कितनी है? लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकेंड या फिर 8 मिनट 16 सेकेंड कह सकते हो आप। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1976 को पोखरण में किया था, जो कि राजस्थान में है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? रैम को हम लोग कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहते हैं, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किससे? रिक्टर के पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्युमिनियम है। किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं सबसे निचली सतह को। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? लगभग 4 मिनट लगता है। 1 देशांतर डिग्री घूमने में 4 सेकंड लगता है, सॉरी 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं प्रकाश से, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम निकालना कौन सी प्रक्रिया के कारण होती है? अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण दूध से क्रीम निकलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ ले गए? नादिर शाह ने हमारे यहाँ के जो कोहिनूर हीरा था उसको लूट के अपने साथ ले गया। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? 71% भाग लगभग पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4110 किलोमीटर। आगे चलते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथेनॉल मार्केप्टन को मिलाया जाता है, जिससे जब गैस लीक होती है हमारा एलपीजी गैस, तो उसमें फिर जो गंध आता है वो कौन सी गैस होती है? इथाइल मार्केप्टन गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस का, लगभग 46% है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर
1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था, पाकिस्तान से किया गया था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में किया था सर्वप्रथम। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। ठीक है, चलिए। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इलाहाबाद के आयोजित दरबार में यह घोषणा की गई थी। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ओके। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? हैदराबाद के निजाम ने किया था सबसे पहले संधि। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से किसको हम जानते हैं? भगत सिंह को जानते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मालवांकर जी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ से मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है वह केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? केरल में होता है। कथकली कहाँ का है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? जम्मू एंड कश्मीर में होता है। सबसे ज़्यादा केसर उगाई जाती है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वोमेश्वर चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। मिड डे मील योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था।
किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर अपने साथ पानी में सांस लेने के लिए। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हनीमैन है। कौन है? हनीमैन है। हनीमैन को होम्योपैथी का संस्थापक बोला जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन का किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारत का जो पहला माह है वह चैत माना जाता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष का आयु होना चाहिए? 25 वर्ष का आयु होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच बनाती है। कौन सी रेखा? मैक मोहन, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक मोहन किसके बीच सीमा बनाती है? कौन से देश के बीच? भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। प्याज में कौन सा भाग होता है जिसको हम खाते हैं? वह होता है उसका तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है जिसको हम सुन सकते हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की है। मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी ने बनाया? गंगा और ब्रह्मपुत्र ने बनाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। कौन है? लोथल है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पमीर या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अब योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? महिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट का एक अश्व शक्ति होता है। पानी के बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठीय तनाव पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है दोस्तों? निर्वात में होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण हमें अपना आकाश नीला दिखाई देता है। वाहनों की हेडलाइट किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। वायुयानों के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। टंका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व शीशे का मिश्रण होता है, जिसमें हम बिल्डिंग करते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से संबंधित है। विश्व की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था।
वेलेंटाइना तेरेस्कोवा था। आगे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो चार्ल्स डार्विन हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का? सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या फिर मरकरी का? कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिकीय संयलन पे हाइड्रोजन बम आधारित है। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 के कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? विटामिन D की प्रचुरता अधिक होती है। और हमें सूर्य की रोशनी से भी हमें विटामिन D की मिलता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? डायोप्टर है। डायोप्टर से हम लेंस की क्षमता मापते हैं। कंप्यूटर में आईसी चिप किस पदार्थ का बना होता है? आईसी चिप सिलिकॉन के पदार्थ का बना होता है या जर्मेनियम का बना होता है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई है। मतलब कि हमें ग्रहों की दूरी मापने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? पारसेक का यूज करते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जिसको हम सुन नहीं सकते उनकी हर्ट्ज कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर मंदिर है जो कि राजस्थान में है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। पागल कुत्ते के काटने पे कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है या फिर हाइड्रोफोबिया हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क जिसमें कि 7 देश शामिल हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नेपाल काठमांडू में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? उस टाइम पे कपिल देव हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। कब? 1983 में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1991 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? ढाका है। रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन है? जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। 2 बार चढ़ने पे संतोष यादव का नाम आता है, लेकिन अगर पहली बार जिसने एवरेस्ट पर चढ़ा था बछेंद्री पाल थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रह सकता है, उसके बाद वह रिटायर हो जाता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है।
पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता से जाना जाता है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। लाई होरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। लाई होरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल में होता है। कहाँ पे होता है? केरल में होता है। कोलकाता नदी कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित किया है? अहमदाबाद में स्थित है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या फिर 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है, mm होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। रामायण किसने लिखा? रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगवत फूल सिंह महाविश्वविद्यालय। क्या नाम है? मैं इस PDF को ऊपर कर देता हूँ। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगवत फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर कला, जो कि सोनीपत में स्थित है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन सा है? अनिल कुंबले है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट को लेने वाला एकमात्र कौन सा खिलाड़ी था? अनिल कुंबले थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 को कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वग्राही मतलब जो सबसे खून को ले सकता है, AB होता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास जी की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे भारत के स्वतंत्रता के समय। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है खेल से संबंधित। दोस्तों,
अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुआ था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा को, जो इलाहाबाद से होके गुजरती है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? नियोलार्दो दा विंची की है। किसकी है? नियोलार्दो दा विंची की है। चलिए, स्वांग स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है, जहां पर तंबाकू पर रोक लगा हुआ है। और हमारे इंडिया पर तो भैया ले तंबाकू खाते रहो तंबाकू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु के कारण फैलती है? H1N1 के कारण फैलती है। H1N1 के कारण फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हम मौलिक कर्तव्यों को उसमें ऐड किए थे। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सांसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया, जो कि रूस में है, किन दो शहरों के बीच किन दो शहरों को जोड़ता है? तो दो शहर कौन कौन से हैं? सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरकंटक किस राजधानी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था, जो कि आज गुजरात में है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखा था? अबुल फजल ने आईने अकबरी पुस्तक को लिखा था। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को उड़न परी बोला जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर को हम झीलों की नगरी बोलते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी 1875 ईस्वी में। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को हम लोग किस में मनाते हैं? शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने किया था। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन सी थी? किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में होता है। चाइना मैन किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में होता है। सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? हीरा है। सबसे कठोरतम धातु हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है? फिल्म इंडस्ट्री में है। AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। किसने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था, जो कि 1919 में अमृतसर में हुआ था। ठीक है। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बादीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बरुद्दीन तयाब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो हर्ट्ज के जो ध्वनि होते हैं उनको हम नहीं सुन सकते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है मलेरिया की दवा। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेसिया है। कौन सी है? रफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हामिंग बर्ड है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है। ATM का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य के आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत जो है O3, या हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है सूर्य के। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। अशोक सम्राट ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु, पश्चिमी बंगाल। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान आपस में बराबर हो जाते हैं? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों बराबर हो जाते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है?
तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता है। किसको? तांबा और टीन को मिला के कांसा बनाया जाता है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल पे है? क्रिकेट से है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों के बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या नदी किसके किनारे बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना किया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा है। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा राज्य का है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया था। 1945 को गिराया था। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं में चुने गए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंटेन आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में हुए थे, जो कि हरियाणा में है। हाल में ही किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को काट के किसको बनाया गया? तेलंगाना प्रदेश को बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार के। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। उत्तर भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूबल है।
सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। महावीर कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? कब हुआ था? बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ था? अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिए थे बक्सर युद्ध के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा भेज दिया था, म्यांमार। गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका से। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। और पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? लगभग 2933 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। तिरंगे झंडे को संविधान द्वारा कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जनगण मन अधिनायक को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पटना में है। 1784 में कोलकाता में कितने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। कितने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसमें 44वें में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरान द्वीप, जो अंडमान निकोबार पे है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का को खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होप मैन कब किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव थे। ओके दोस्तों, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। किसकी है? मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। किस देश की
थल सीमा सबसे बड़ी है चीन की। बर्मा की मुद्रा कौन है? क्यात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग का घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 विदेशी सीमाओं से मिलती है, चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्रकार किसने शुरू किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष किसको कहा जाता है? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठी और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होगी? 3 माह तक होगी। कब तक होगी? 3 माह तक होगी। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है आपका NH7, वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन रोक दिया था? असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जेद अवेस्ता धर्म किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? जेद अवेस्ता। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 12 माह 18 दिन, लगभग 3 साल में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिकन संविधान से लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? धारा 365 में। धारा 365 में कर सकता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है लोकसभा की। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ है।
चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? 98 कुंडलवन कश्मीर और कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण से झुकी हुई है? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड अपने धुरी से झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। 38वीं पैरोल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिणी कोरिया को। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा लिखा गया। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो हुई थी 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोड़क कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड़क कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है? 324 द्वीपों का समूह है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने वर्ष की हो सकती है? 6 माह की। ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भूभाग पर भारत के वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड पर स्थित है। बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। सांभर झील जिससे नमक निकलता है किस राज्य में है? राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। गीत गोविंद किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? चंदेल के शासकों द्वारा बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ, केरल, गुजरात में पाए जाते हैं। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग दिल्ली को कब लूटा? और 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में दिल्ली को लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1928 में शामिल किया गया था और 8 बार हॉकी में ओलंपिक में भारत ने जीता था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में दफनाया गया था शेरशाह सूरी को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज आपका जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है।
एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसप्पा या फिर शरावती नदी पर जो जलप्रपात है वह सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार खान को सोने की खान बोला जाता है जो कि कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 1.3 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में। पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हीरा के लिए प्रसिद्ध हैं। और यह कहाँ पर है? पन्ना की खानें मध्य प्रदेश में है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र नदी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने किया था? ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। फहद पहाड़ियों का नगर कौन सा देश कहलाता है? रोम कहलाता है। 7 पहाड़ियों का देश। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? 165 मीटर ऊपर जाने पे तापमान कम हो जाता है 1 सेंटीमीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। विश्व के सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? थाईलैंड में। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 700 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे टोटल लगभग 777 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बने। ओके दोस्तों, और आई होप आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। और यह वीडियो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो बनी है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।